अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। अल्लाह ताला आपके सेहत में, आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज शलजम की रेसिपी हम बनाएंगे और शलजम में इसके साथ आज को मैं बताऊंगी शलजम बनाने के लिए एक ख़ास सीक्रेट टिप। एंड पे आपको जाके पता चलेगा कि मैं इसमें कौन सी ख़ास चीज़ मिलाऊंगी जिससे इसका जायका और भी अच्छा होगा। और दूसरा, इसको हम कश करके बनाएंगे। कश करने से इसके अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म नहीं होता। बड़े जूसी जूसी किस्म का शलजम का ये सालन बनेगा इंशाल्लाह ताला। खाने में भी बहुत मज़े का है और इंशाल्लाह आप जब इसे खाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो शलजम है, इनको धो के छील के मैं ले आई हूँ जनाब। इसके साथ लहसुन है, प्याज है, टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं और धनिया है। कि ऐसी रेसिपी है, एक ऐसा सालन है जिसमें आप धनिया डंडियों समेत शामिल कर सकते हैं। आप इसको कश करें। ये देखिए, इसका जो कद्दूकश है, इसका जो मोटे वाला लंबे वाला साइड है ना, इससे आपने इसको कश करना। इससे क्या होगा, ये लंबी लंबी सी बनेंगी और लंबी लंबी सी बनेंगी, ये इससे क्या होगा, बड़ा फ्लॉफी सा सालन बनेगा। ये देखिए जनाब, तकरीबन मैंने सारी जो है कद्दूकश कर ली है शलजम को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। ऑयल डाल के, ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लहसुन जो है उसकी कटिंग करके डाल है। और अब इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ जनाब, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है और खाना बहुत जल्दी हज़म होता है। इसके साथ साथ बादियान का फूल, दालचीनी का 1 पीस, और इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। और आप इसमें डाल दिए प्याज है जो इसमें डाल रहा है, 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची और साबुत भी इसमें मैं कुछ ज़रूर डालती हूँ। और इसको करें हल्का हल्का फ्राई, ब्राउन नहीं करना, वरना हमारे जो सालन है ना उसका कलर चेंज हो जाए। और आज का सालन जो है उसका कलर नहीं मैंने चेंज होने दिया। कड़ी पत्ता सालन में अगर टूट जाए तो ये दांतों में आता है और जायका ख़राब करता है, इसलिए कड़ी पत्ता जो है ना इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। और इससे मैंने शलजम में डाल दी है। बाकी सारा जो मसाले के आइटम्स थे इसको अलहदा बाउल में निकालने लगी हूँ। और इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज सारी चीज़ें हैं ये। और बाकी जो ऑयल था अब उसके अंदर मैंने डाल दिए कश किए हुए शलजम और इसको करना है हल्का हल्का फ्राई। और इसके साथ ये जो मसाला है इसको मैंने करना है ग्राइंड करना है इस तरह कि इसको दरदर सा करके पीसना है। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आधा कप मैंने इसको हल्का सा ब्लेंडर को चलाया है। और ये मोटा मोटा सा पीस के मैं ले आई हूँ। और आप इसके अंदर डाल दी हल्दी और सुरख मिर्च, अब जाएगा इसमें नमक और आप इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और आप इसमें जाएगा एक ख़ास टिप, और ये टिप ये है कि इसमें मैंने डाला है गुड़, 2 चम्मच के करीब गुड़ था और इसको छोटा छोटा करके इसमें डाला है। और आप इसको लगा देंगे ढक्कन और इसको ढक के पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह शलजम के अंदर मिक्स हो जाए। गुड़ जो था, बड़े बूढ़े जो थे ना, ये अपनी शलजम की सब्ज़ी में ज़रूर डालते थे। इससे क्या होता था कि इस शलजम के अंदर जो तीखापन होता है, कड़वाहट सी होती है थोड़ी सी, वो कम हो जाती है। थोड़ी सी मिठास से इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है। सालन को करते हैं डिश ओवर। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सालन है, देखने में भी मुंह में मज़ा आ रहा है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।